तो मेरे बंधुओं और उनकी बंदियों, आज हम देखने वाले हैं या फिर सीखने वाले हैं एक बहुत ही आसान सा टॉपिक, लेंस। तो आज आप लेंस के बारे में काफी कुछ सीख जाओगे। सबसे पहले हम जानते हैं यार कि लेंस क्या चीज होती है। तो लेंस क्या है, पहले हम लिख लेते हैं फिर समझते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार हम देख सकें। मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाई two surfaces, of which one or both are spherical. SPHERICAL forms a lens. तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाई टू surfaces of which one or both are spherical. तो इसका मतलब क्या है यार? देखो ये स्पेक्स जो मैंने पहन रखा है, तो ये भी एक लेंस है यार। तो इसमें है ना यार, दो सरफेसेस होती हैं, एक इधर, ठीक है। वो ट्रांसपेरेंट है, ऐसा दिख रहा है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ आर स्फेरिकल, ठीक है। तो पहले लिख लो, लेंस वो चीज है। लेंस फॉर्म कैसे होता है, ये यहां लिखा गया है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल होना चाहिए जिसके दो सरफेसेस होने चाहिए, जिसमें से एक या फिर दोनों स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब यार स्फीयर का टुकड़ा। स्फीयर जैसे एग्जांपल मान सकते हो, अगर आप अर्थ को मान लो तो अर्थ का एक टुकड़ा करते हैं, आधा ही मान सकते हो। हाँ, तो वन और बोथ में भी स्फेरिकल, तो उसको स्फेरिकल बोलते हैं। तो पॉज करके लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिया? ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। तो जैसा मैंने कहा यार, जिसमें से या तो एक या फिर दोनों स्फेरिकल होने चाहिए। तो ये लिख लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोथ सरफेसेस इससे अच्छा, सॉरी, लेंस बाउंडेड बाई, बाउंड मतलब समझ जाओ, बाउंड बाई एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। यानी कि जो लेंस मैंने जैसा कहा, एक या फिर दोनों स्फेरिकल होनी चाहिए, स्फेरिकल। तो अगर एक अगर स्फेरिकल है तो भी वो लेंस है। तो ऐसे लेंस में क्या होता है यार, लेंस बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। इसमें इन दिस टाइप ऑफ लेंस, या फिर लिख सकते हो द अदर, सिंपल लिख दो, एटलीस्ट वन सरफेस इज स्फेरिकल, द अदर इस प्लेन। जो दूसरा वाला होता है वो प्लेन होता है, इस प्लेन। तो इसका मतलब क्या है, ये समझ जाओ। ये एक स्फीयर का टुकड़ा है, स्फीयर इसको बोलते हैं। मैथ्स में पढ़ा होगा स्फीयर। तो एक 3D स्फीयर होता है, तो उसका एक टुकड़ा हमने बना लिया। तो ये हम यहां बात कर रहे हैं इसकी स्फेरिकल सरफेस। अगर एक स्फेरिकल है तो दूसरा प्लेन मिरर भी हो सकता है। तो इसको भी हम लेंस बोलेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं प्लेनो। ये मतलब मैं तुम्हें बस समझा रहा हूं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। समझाने के लिए है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस बता रहा था ये भी लेंस होता है, ठीक है। लिख लो, काम आएगा। I wanna hang over tonight। अभी रात हो रहा है तो मैं हैंग ओवर कर रहा हूं तुम्हारे साथ।
अगर तुम ये वीडियो दिन में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग यार। तो अब हम देख लेते हैं कितने टाइप के लेंस होते हैं। एक ये है कॉन्वेक्स। अगर तुमने मेरी मिरर वाली वीडियोस देख रखी है तो तुम्हें समझने में बहुत ही आसानी होगा। मैंने वैक्स से एक ट्रिक बताया था, ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो वैक्स यानी कि टपाटप, टपाटप जब उसके 9 महीने बाद पेट फूलना, जब फूला हुआ हो ना यार, फूला हुआ, उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, वैक्स, कॉन्वेक्स। और ये एक गुफा, दो गुफा, इस लेंस को हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं। जैसे ये एक गुफा का शेप लग रहा है ना, ऊपर मतलब पहाड़ वहाड़ होगा जो भी होगा, तो एक गुफा की शेप का है, इसलिए इसको कॉनकेव लेंस। तो ये याद करने की ट्रिक है, अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए तो इसको बना लो एक बार बहुत ही अच्छे से। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वो लेंस के डेफिनेशन से अगर पूछ ले तो लेंस हैविंग तो हम अभी बात कर लेंगे कॉन्वेक्स लेंस की। ये आखिर इसको लिखेंगे कैसे अगर एग्जाम में पूछ दिया तो लेंस बाउंडेड बाई, एक ही मतलब है, टू स्फेरिकल सर्फेसेस, स्फेरिकल सर्फेसेस बल्जिंग, मतलब बता रहा हूं, बल्जिंग आउटवर्ड्स, बाहर की ओर फूले हुए, बल्जिंग आउटवर्ड्स, ठीक है। दिस लेंस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसको हम लोग डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, एक कॉन्वेक्स दो कॉन्वेक्स, और सिंपली बोला जाए तो कॉन्वेक्स लेंस ही बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इट इज थिकर, मतलब चौड़ा, एट द मिडल, मिडल मतलब बीच में, इतना तो पता ही होगा, एस कंपेयर्ड टू इट्स एजेस। तो ये है एक कॉन्वेक्स लेंस। बॉक्स बना दिया, मतलब यार तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर लेवा जाओगे। तो इसको सिंपली ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है, टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड्स, बाहर की ओर, इस तरह सा कुछ। इट इज थिकर एट द मिडल, ये बीच में थोड़ा चौड़ा होता है, एज कंपेयर टू द एजेस, एजेस से पतला हो रहा है और बीच में आगे चौड़ा हो गया। तो ये लिख लो यार, ठीक है। अब इससे जुड़ी एक इंपॉर्टेंट बात भी है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना यार, ये आती हुई रेस, जो रेस पैरेलल आएंगी, जो रेस पैरेलल आएंगी उनको कॉन्वर्ज कर देता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, तो तुमने लिख ही लिया होगा, बड़े समझदार हो चुके हो तुम, बहुत तेज हो रहे हो। मेरी आशिकी पसंद आए, ना 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 ना। तो जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसा हम मिरर के केसेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन बस देख लो, मैं कुछ एक वर्ड समझाने के लिए बोल रहा हूं। कोई भी रे अगर पैरेलल आ रही है इंफिनिटी से, ठीक है, ठीक है, तो ये कन्वर्ज हो जाएंगी, इससे रिफ्रैक्शन, तो ये टॉपिक रिफ्रैक्शन में आता है, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन बाय लेंसेस। तो ये लेंस रिफ्रैक्ट होने के बाद, ये रेस इससे रिफ्रैक्ट होने के बाद, वो ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है,
कॉन्वर्ज मतलब समझ रहे हो ना, आके इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा फैल ना जाए, इकट्ठा हो जाए तो उसको कॉन्वर्ज होना बोलते हैं। कॉन्वर्ज हो जाए, ये एरोस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो F2, ठीक है, लिख लो इसको। जो ये कॉन्वेक्स लेंस इन रेस को जो पैरेलल आ रही है उन्हें कॉन्वर्ज कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग जो लेंस रेस को कॉन्वर्ज करे उसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कॉन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये रेस को जो पैरेलल आ रही है उसे कॉन्वर्ज कर दे रहा है, एक जगह पे लाके इकट्ठा कर दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग कॉन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। बना लो, मिटाता हूं फिर। जब तक तेरे पास रे तेरा चेहरा पढ़ ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो। ओ पता है बहुत ही बकवास गाता हूँ, लेकिन मजा आता है यार पढ़ाने में, तो बीच में निकल जाता है। तो हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस की, गुफा, अली बाबा की गुफा वाले लेंस की। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन पहले हम लिख लेते हैं। लेंस बाउंडेड बाई टू स्फेरिकल सरफेसेस, दो है ना, तो सरफेसेस सॉरी कर्व्ड, मतलब मुड़ना, मुड़ जाने को कर्व होना बोलते हैं, कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ। ठीक है, तो इस लेंस को हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं। लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की ओर, अली बाबा की गुफा की ओर। तो अली बाबा की गुफा में अली बाबा के 40 चोर रहते हैं, जो कि उनकी सोने की तिजोरी की रक्षा करते हैं। तो इसको बना लो, बना लिया। तो इसको हम लोग डबल कॉनकेव लेंस बोलते हैं, और सिंपल वर्ड्स में हम इसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं। जैसे हम कॉन्वेक्स की केस में था, तो डबल इसलिए कि दो कॉनकेव है ना, दो कॉनकेव मतलब दो कर्व स्फीयर्स है। तो इसको मिटा रहा हूं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, तो लिख लो यार, बाद में बोलोगे बड़ा कमीना है तो यार, कमीनापंती जरूरी है, थोड़ी मोहब्बत भी है जरूरी है, थोड़ी मोहब्बत भी जरूरी है जिंदगी में। मोहब्बत करो जी खोल के, अपने परिवार से, अपने आप से, अपने काम से। तो जो कॉनकेव, सॉरी चलो छोड़ो इसको यार, सॉरी नहीं बोलेगा मैं बार बार। कॉनकेव लेंस जो होता है ना, जो रेस पैरेलल आती है उनको डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्सन, देखो तुमने रोड पे देखा होगा, डाइवर्जन मतलब हमें रास्ता बदल लेना है, तो वही करता है ये काम। एक सेकेंड, माइक को थोड़ा बगल में। तो कॉनकेव लेंस अली बाबा की गुफा वाला, ये प्रिंसिपल एक्सिस, अबे यार अभी तुम ये ना समझो तो ही बेहतर है। तो जो मैं लिख रहा हूं ऑप्टिकल सेंटर F2, इसको मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी ही देर में, बस कुछ देर में। तो जो भी रेस पैरेलल आएंगी, इससे रिफ्रैक्ट होने के बाद इसको थोड़ा बड़ा बनाया जाए, तुम्हारे वाले से ज्यादा बड़ा 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 बड़ा। पबजी खेलते हो, खेलते रहो। तो डाइवर्ज मतलब दूर धकेल देना, तो जो रेस पैरेलल आती हैं ऐसे ही बना सकते हो, कोई बुराई नहीं है लेंस के केसेस में। तो ये हमें ऐसा लगेगा कि अंदर की ओर जा रही है, इमेजिनरी है, इमेजिनरी। यू आर इमेजिनरी, वेयर आर यू नाउ?
देखो मैंने इस साइड नहीं बनाया, हमें एक्चुअली काम भी नहीं पड़ता उस साइड बनाने का, वो तुम बाद में समझ जाओगे। बना लो इसको, तुम बना लो। बहुत सारी आवाजें निकाल सकता हूं मैं, आई एम टैलेंटेड। चलो बना लिया होगा। तो जो कॉनकेव लेंस है वो रेस को डाइवर्ज कर दे रहा है उसकी पास से, तो इसे हम डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज it diverges light rays coming parallelly, rays coming parallel का ये सिंबल है, parallel to principal axis। शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तुम फुल फॉर्म लिख लेना, देख रहे हो वहां जगह नहीं है तो ठीक है ना, समझदार हो, समझ गए होगे। तो मिटा रहा हूं मैं, पॉज करके बना लो। तेरे बाप का, तेरी उसके आगे मुझको नहीं आता। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सब बंद। हम भारत में संपूर्ण लॉकडाउन का परमिशन देते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी चर्चा में। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं, चलो उससे पहले तुम्हें एक बात बता दिया जाए। देखो मतलब अब हम लेंस का नामकरण, मतलब हर एक उसकी चीजों का नामकरण करेंगे। जैसे मैंने ओ लिखा था ऑप्टिकल सेंटर, वो सारी चीजें हम अभी बहुत ही डिटेल में जानेंगे, समझ रहे हो ना। तो मैंने एग्जांपल के लिए एक कॉन्वेक्स लेंस एज्यूम कर लिया है, तुम चाहे तो कॉनकेव भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं कॉन्वेक्स ही एज्यूम करूं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जरा ये करके दिखाओ, जरा ये करके दिखाओ। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है ओ, दिख रहा है ना, ओ जो है ऑप्टिकल सेंटर है, सेंटर। तो मैं तुम्हें सिंपल सी बात बता दिया कि जो देख रहे हो उसमें दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं जो कि कंबाइन हो गए हैं, एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस बना है। तो जो एक वाला टुकड़ा है वो किसी स्फीयर का हिस्सा रहा होगा कटने के पहले, और दूसरा वाला दूसरे स्फीयर का। तो मैं इस स्फीयर को स्फीयर 1 मानता हूं, और अगर इस स्फीयर को मैं स्फीयर 2 मानता हूं, तो अब हम इसके हिसाब से बताएंगे आपको कुछ बातें। तो ये स्फीयर 1 वाला F1 फोकस, और ये स्फीयर 2 वाला फोकस F2, ठीक है, F2। तो अब ऐसा हमने पहले की बहुत सारे लेक्चर्स में पढ़ लिख कर बड़े होशियार बन चुके हैं कि ये जो स्फीयर है स्फीयर 1, जो ये स्फीयर है स्फीयर 1, इसका एक सेंटर भी होगा। तो उस सेंटर को C से डिनोट करते हैं, और बहुत ही इसको C1 बोल देंगे, स्फीयर 1 का है। और अगर बहुत ही प्यार से बोला जाए तो 2F1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस जो इसको O से F1 तक अगर x है तो O से C1 तक 2x होगा। कैसे कैसे कैसे? तो यहां से O से इतना डिस्टेंस अगर x है तो इतना डिस्टेंस 2x है। ये आपको समझना होगा यार, आप बड़े समझदार हो। तो इसलिए इसको 2F1 बोला जा रहा है। F1 को x मान लो, खत्म करो यार, मैं बिठाना पड़ रहा है देखो तुम्हारी वजह से। होशियार लोग हो तुम, तो समझ जाओगे। सरा ये करके दिखाओ, ये अब देखो, हाँ इतना समझ गए। तो C1 भी बोल सकते हैं, 2F1 भी बोल सकते हैं, और स्फीयर 2 का जो सेंटर होगा यहाँ पे कहीं पे होगा, तो इसको C2 बोल दो, इसको C1 बोल दो, तो इधर C2 होगा कहीं पे। इस C2 को हम लोग 2F2 भी बोल सकते हैं,
जैसे यहां बोला गया था 2f1, और इस पॉइंट को m, इस पॉइंट को n, तो mn एपर्चर है। mn क्या है? एपर्चर। एपर्चर का होता है बे, एपर्चर यानी कि जो स्फीयर का इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ का मतलब हमने उस इतने बड़े स्फीयर से सिर्फ इतना ही टुकड़ा लिया है और इस टुकड़े को फेंक दिया है, ठीक है, फेंक कर दिया है। तो इस टुकड़े का यानी कि ये इफेक्टिव है, यहाँ पे इफेक्ट में जो है, इफेक्ट में है, इसको इफेक्टिव बोलते हैं। जैसे अभी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और पहले कौन थे? मनमोहन सिंह। एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ ज्यादा भावनाओं में मैं तो बह जा रहा हूं, ठीक है। तो इफेक्टिव मतलब जो अभी है, अभी इतना हिस्सा ही है, तो उसको हम लोग इफेक्टिव लेंथ में बोल रहा हूं, आई मीन इफेक्टिव, ठीक है। इफेक्टिव जो है अभी लेंथ इसका स्फीयर का, उसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। इतने समझदार तो हो ही गए हो। तो इसको अपर्चर बोलेंगे, एमएन अपर्चर है। और यही समझ गए। अब समझने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, बस यही था। तो इसको बना लो एक बार। अब जो काम की चीजें हैं उसको रहने देता हूँ, बाकी सब मिटा देता हूं मैं। बहुत ही होले होले से मिटा रहा हूं मैं, बहुत ही होले होले, मतलब धीरे धीरे से मिटा रहा हूं। अभी टाइम ही टाइम है यार, और टाइम नहीं है तो फास्ट करो, खटक से खटक से, और इसको बना लो। अब मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जब हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो हम थिन लेंसेस की बात करते हैं। किसकी? थिन, पतले लेंसेस की। यानी इसका मतलब अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? तो देखो, एपर्चर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ऑप्टिकल सेंटर से C1 तक की दूरी, या फिर 2f1 तक की दूरी, ठीक है, समझ रहे हो ना? रेडियस, सिंपली रेडियस, जिसका रेडियस बड़ा हो एपर्चर के कंपैरिजन में। एपर्चर यानी कि इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन। ये कोई सर्कुलर आउटलाइन होगा, इसका जो हमने इफेक्ट में लिया है, तो इसलिए इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन। ये बोलने की चीजें हैं, तुम चाहो तो लिख भी लो। इफेक्टिव इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन इज कॉल्ड एपर्चर, जो कि यहां पे यूज में आया, ठीक है। थिन लेंसेस जिसका जिसका एपर्चर छोटा होगा एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब उसको साफ साफ लिख लो यार, मिटा रहा हूं मैं। देख रहे हो मेरे हाथ में अपने आप चल रहा है मेरा हाथ। तब मैं इसको स्किप करने वाला हूं। अब वो टॉपिक आ गया जिसका हम सभी को इंतजार था, इमेज फॉर्मेशन यूजिंग रे डायग्राम्स, वही है। तो हम इस तरफ कॉन्वेक्स की बात करेंगे, इधर कॉनकेव की। तो जिसने मिरर वाले चीजों को अच्छे से पढ़ा है उसके लिए हलवा है, तो हलवा समझ से खा लेना। तो इधर कॉन्वेक्स की बात, हाँ, इधर हम लोग कॉन्वेक्स की बात करने वाले हैं। तो ये अपना कॉन्वेक्स मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ यार, एक बात बताना रह गया, प्रिंसिपल एक्सिस वाली। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बोथ द स्फीयर्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल है, ठीक है। तो बस यही था। तो ये अपना प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा पीए, प्रिंसिपल एक्सिस, पर्सनल असिस्टेंट नहीं है। तो एक अगर कोई भी रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद F2 से पास हो जाएगी, यानी कि फोकस से पास हो जाएगी। और क्या यार, कुछ ज्यादा मत सोचा करो, सिंपल है। तो C1 या फिर 2F2, ये सब सिंपल वाली बात है। गलती हो गई, तो गलती की क्षमा चाहता हूं। तो इधर C2 और 2F2 एरो इंपॉर्टेंट है, चलो इधर मत बनाओ, ये भी चलेगा, ठीक है, ठीक है ना।
समझदार हो। चलो चाहे तो बना भी सकते हो वरना नहीं, इधर की बात कर रहा हूं। तो रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स। अभी भी लोग कंफ्यूज होंगे तो पीछे जाके देख लिया करो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में होने तो नहीं चाहिए। तो रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू F2। इसको बड़ा बनाया था यार, बड़ा 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 वाला, ताकि तुम्हें देखने में कोई तकलीफ ना हो। तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऑप्टिकल सेंटर है, स्ट्रेट आया, कट गया, कट गया चूरिया मेरा, बन गया चूहिया मेरा। जब तक तेरे पास रे चेहरा मैं पढ़ डालूं, हाँ मेरे पास तुम रहो। या एक बॉर्डर है, मान सकते हो। इधर मैं कॉनकेव की बातें करूंगा। किसकी? अली बाबा की गुफा की केव, जो अंदर की तरफ होता है। ये लेंस की बातें हो रही हैं, इतने मत बनाओ, मत बनाओ, ये तुम इसको मिरर समझ लो। तो इधर एक प्यारा सा कॉन केव लेंस बनाया जाए और इधर एक लंबी सी प्रिंसिपल एक्सिस बनाई जाए, इधर ऑप्टिकल सेंटर बनाया जाए। तुम तो सब जानते हो यार। तो रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल, ये स्ट्रेट है, ठीक है, इधर से निकल जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। हे सही तो है, हे सही तो है। इधर क्या है अपना F1। देखो यार खराब हो गया। तो इधर एरो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट सीम्स लाइक इट इज कमिंग आउट फ्रॉम F1। इसकी वर्डिंग्स, इसकी पर्टिकुलर वर्डिंग्स अगर तुम्हें चाहिए, जो शायद एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से दी होगी, रीड कर लिया करो, एक बार रीड कर लिया करो। इसको बना भी लो, बना दूंगा बहुत ही बड़ा वाला। हाँ, तो मैं अगर बना लिया तो मैं इसको मिटाने की आज्ञा चाहता हूं। तो जहां बना आज्ञा दो, तो फटाक से मिटाते हैं हम इसे। तुम्हारे मार्क्स डिसाइड नहीं करते तुम कामयाब हो या नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। आई लव दिस लाइन यार फ्रॉम छिछोरे। और मैं इसको पिछले 2 वीडियोस में एस एन इंट्रोडक्शन के लिए डाल चुका हूं। और वीडियोस मैंने बनाए थे यार क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्लास 12th के बच्चों के लिए। मैं खुद परेशान था। मैंने एक्चुअली एक बच्चे को फोन किया, मेरे भाई को, उसका 88 आया था। यार दुखी है, 95 क्यों नहीं आया? मेरा दिमाग खसक गया। अबे खुश हो यार सबके। अबे लाइफ में इंजॉयमेंट ज्यादा जरूरी है। 88 लाख के दुखी है तू? 88 भाई, वो कितने बच्चों का सपना है। वो तेरी बंदी, तेरी बंदी कितने बंदों को चाहिए, लेकिन तेरे पास वो है। अब तू यार वही सब देख रहा है, तू चाहता है कि मिल जाए कोई और अच्छी, जो है उस पर खुश रहना यार। बहुत ही अच्छी है, मैं लाइन मार लूंगा फिर। याद रखना ये बात। तो बिना टाइम वेस्ट किया है अगले टॉपिक, मतलब अगले वाले रे डायग्राम में बढ़ते हैं। तो ये रे डायग्राम्स हमें हेल्प करेंगे इमेज फॉर्मेशन, अलग अलग पोजीशंस पे देखने के लिए। वो हम आगे की ओर देखेंगे अच्छे से। तो अब कॉन्वेक्स की बात, कॉन्वेक्स इंक पिला के आता हूं, वेट कर लो। तो मैंने उस हिस्से को स्किप कर दिया जब मैं इंक पिलाने गया था। तो देखो इंक पिलाने का तरीका, मार्कर का ढक्कन खोलो, इंक का खोलो और डाल दो, फिर बंद करके ढक्कन बंद कर दो। फिर अच्छे से काम नहीं करता है तो झक 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 हिला दिया करो यार, तो पिलाने में एक्सपर्ट हो। तो दूसरा वाला देखते, देखो क्या मस्त चल रहा है, चमक रहा है। तो अब कॉन्वेक्स की बात कर लें पहले।
तो कॉन्वेक्स का एक लंबा सा प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो रेस फोकस से आएंगी, अरे यार गंदा बन गया छिछी, मतलब अच्छा बनाने का यार, अच्छा। चलो अब तैयार है, होशियार। जो रेस फोकस से आएंगी वो सीधे निकल जाएंगी, पहले वाले का सीधा उल्टा, खट से पट से हेडशॉट। तो एरोस बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब मार्किंग्स तो तुम बड़े होशियारी से मार लोगे। तो F2 C2 2F2 और C2 एक ही है, इधर भी वही है। तो इसको बना लो, ये है, ये सीधी लाइन है, इसको सीधा बनाओ। चलो मुझसे जितना सीधा हुआ मैंने बना दिया, ये बीच की बाउंड्री है। तो ये कॉन्वेक्स, अब मैं लिख देता हूँ यार, मतलब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बाद में बोलेंगे बेटा तू लिखता नहीं है, तू बड़ा कमीना हो गया। तो मैं हूं कमीना। इधर कॉनकेव, तो एक कॉनकेव बना दिया और एक छोटी सी प्रिंसिपल एक्सिस। समझ रहे हो, समझ रहे हो? जो रेस इसके मतलब F2 को निशाना बनाते हुए दिखेंगी, इधर से देखो यार, इसलिए मैं पहले नहीं लिखता हूँ कभी भी ना, बाद में लिखता हूँ। अब वो लाइन लाने में दिक्कत नहीं होती है, ऐसे एग्जाम में भी तुम यही ट्रिक अपना सकते हो चाहो तो इधर चलो खट से। तो जो रेस F2 की ओर आती हुई दिखाई देंगे, वर्डिंग्स के लिए एनसीईआरटी को कितने अच्छे से लिखा है यार, कितने अच्छे से। इधर निकल जाएगी, इधर C2, इधर C1। तो ये यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें लग रहा होगा कि बकवास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बना लो इसे अच्छे तरीके से, बना लो। ये इमेजिनरी लाइन बनाना इंपॉर्टेंट है। द रे ऑफ लाइट कमिंग, ढक्कन ढक्कन कहाँ गया, एक सेकेंड। ढक्कन गुम होता है तो दिल टूट जाता है यार। मेरे एक और ब्लू मार्कर का ढक्कन गुम हो गया, दिल टूट जाता है। तो a ray of light appearing to meet F2 after refraction will pass parallel to principal axis। यार ढक्कन मिलना चाहिए मुझे, ढक्कन चाहिए, ढक्कन चाहिए अपने को, वरना ब्लैक मार्कर का ढक्कन लगाना पड़ेगा यार। बहुत दुख होता है, दिल में बहुत दुख होता है, बता नहीं सकता। सच बोल रहा हूँ, ये मजाक नहीं है। तो मिटा रहा हूं मैं इसको। शीशे का था दिल मेरा है, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया, दिल टूट गया। तो अगला देख लेते हैं हम लोग यार, सच में क्या बताऊं यार, आई कांट एक्सप्रेस। आंसू भी आ सकते हैं, तो समझ लाना। तो एक ऑप्टिकल सेंटर बनाया, अरे रो नहीं रहा हूं यार कुछ भी हो यार, लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। कॉन्वेक्स, दिल पे चोट तो लगी है, सिंपल सा लाइन बना लो। A ray of light passing through optical center will simply pass through it। हाँ, अगर इसकी वर्डिंग्स अच्छे से देखनी है तो एनसीईआरटी देखो ना, एनसीईआरटी थोड़ी ना मतलब देखने के लिए दी है। इसको बनाओ, पहले बनाओ। A ray of light passing through optical center of lens will pass through it without any deviation। तो इधर हम लोग कॉनकेव की बात करते हैं। कोई बात नहीं, ढक्कन तो अपन ढूंढेगा यार, ढक्कन को छोड़ेगा नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। एक्चुअली तोड़ूंगा नहीं, लगाऊंगा इधर। ये साउंड इफेक्ट कहीं ना सुना ही होगा। क्लास के बड़े ओवर स्मार्ट बच्चे यूज कर लिया करते हैं लड़कियों को पटाने के लिए, लेकिन उनका चूतिया करता रहता है, समझदार हो तुम तो इधर ऑप्टिकल सेंटर, इधर भी वही हाल होगा सेम, क्योंकि जो भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर के से इमर्ज करेगी
उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी डायरेक्शन है वो सीधी निकल जाएगी। आप तो बड़े समझदार नहीं हो, आप समझदार मेरे साथ रह के बन रहे हो। रह के आई मीन मेरे वीडियोस देख के, मुझे देख के। आई एम स्मार्ट यार, आई एम स्मार्ट। तो बना लो इसे। एरोस का खास ख्याल रखना है एग्जाम में भी। जब भी तुम अपना पेपर खत्म कर लो, कुछ और देखो ना देखो, कुछ रिवाइज मत करो, लेकिन एरोस का ध्यान रख लेना बस, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। क्योंकि ये लाइन मारना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट होता है। देखो यार, स्टूडेंट्स लाइफ बहुत ही मुश्किल है। एक हाथ में पेन, एक हाथ में फोन, एक आंखें बोर्ड पे, एक आंखें क्रश पे। स्टूडेंट लाइफ इज नॉट इजी। इसने बोल रहा है, जो बोल रहा है इजी है, जाओ उसकी मार दो अच्छे से।